भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। दोस्तों, इटली की पीएम मेलोनी को किस तरीके से मोदी जी मेलोडी टॉफी खिलाते हुए नजर आए। सुबह से लगातार वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद एक के बाद एक ट्रोल होते हुए नजर आए पीएम मोदी। देश की जनता ने तो इस पर सवाल उठाए ही उठाए, देश की जनता ने तो ट्रोल किया ही किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीधा निशाना साधा है। और किस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी जी की इस वीडियो पर, इस रील पर कैसे रिएक्ट करते हुए, सीधा निशाना साधते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए बुरे तरीके से ट्रोल कर डाला। मैं आपको पूरा भाषण अभी सुनाऊंगी दोस्तों कि किस तरीके से राहुल गांधी अमेठी में, उत्तर प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी थे और उत्तर प्रदेश के दौरे में आज अमेठी राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। अब वहां पर कैसे अपने भाषण में राहुल गांधी ने सबसे पहला जिक्र जो किया वो इसी चीज का किया कि देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी देख लें, आपने रील देख ली कि भाई आप लोगों से तो अपील करके विदेश नहीं जाना, ये सारी तमाम चीजें कहकर अपने महंगे से जहाज में बैठकर मोदी जी विदेश चले गए। और कैसे उस विदेश जाने के साथ साथ अपनी जेब में जो है वो मेलोडी टॉफी लेकर गए इटली की पीएम के लिए, मेलोनी के लिए, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, एक के बाद एक ट्रोलिंग। देश की जनता इधर से ट्रोल करती नजर आ रही है, इधर से देश की जनता सवाल करती हुई नजर आ रही है, वहीं जो है राहुल गांधी भी पूरा निशाना साधे हुए हैं लगातार। कल भी राहुल गांधी ने चेताया कि कैसे आर्थिक संकट आने वाला है। बार बार इस चीज पर राहुल गांधी चेताते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार इस चीज पर सवाल उठते हुए अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो देखिएगा, अमेठी का ये भाषण सुनिएगा कि कैसे उस रील पर, जो रील मोदी जी बना रहे हैं, कि कैसे जो है इटली में जाकर फोटोशूट चल रहा है, किस तरीके से वहां पर जाकर अपनी हंसते मुस्कुराते फोटोज रीलबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर यह सवाल उठ रहे हैं यहाँ देश की जनता कैसे पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है, झड़प हो रही है, लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, गैस मिल नहीं रही है, पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दूध के रेट महंगे हो गए। आखिरकार जनता पर संकट डालकर मोदी जी कैसे रील बाजी करते हुए, मेलोडी टॉफी खाते हुए कैसे जो है विदेश में नजर आ रहे हैं, इस पर सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं। आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। भाइयों और बहनों, अमेठी के मेरे प्यारे लोग, भाई बहन, माता, प्रेस के हमारे मित्रों, इनमें थोड़ा सा बदलाव तो आया है प्रेस वालों में। अब ये सोच रहे हैं भैया, अब ये सोच रहे क्या करें, लग रहा है मोदी जी जा रहे हैं तो पटरी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, एक ठहर जाइए भैया, शांत हो जाए, शांत हो जाए। बड़ा जोश है तो सबसे पहले यहां आप गर्मी में आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूं। और मुझे काफ़ी चेहरे पहचान में आ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो, हाँ
जाने से हेलो माइक तो ठीक करो भाई। जाने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया, जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है, ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया, 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ, याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। मगर आप एक बात याद रखिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारों पर आक्रमण था। नोटबंदी का लक्ष्य आपका पैसा, आपके जेब का पैसा, आपके मेहनत का पैसा अदानी और अंबानी के हवाले करने का था। वही लक्ष्य लॉकडाउन का था। जब हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे वापस चल रहे थे, उसी समय नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ अदानी अंबानी का कर रहा था। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी, गलत जीएसटी से मार दिया, किसानों को कमजोर कर दिया, बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी। और अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा
भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे, आप देखना। तो मेरा कहना है कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करने का है, उनका काम अदानी और अंबानी। भैया भैया गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा। वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है पिछले 12 साल में? देश की रक्षा हमारा संविधान करता है, हमारी संस्थाएं करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। मैंने मीडिया के बारे में मजाक उड़ाया, मगर इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करने की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है, हमारी सारी की सारी संस्थाओं को नष्ट किया है। आरएसएस के लोगों को हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल किया, वोट चोरी का सिस्टम बनाया, जुडिशरी पर दबाव डालकर, उनको डराकर उन्होंने अदानी अंबानी की पूरी मदद की। और अब मुश्किल क्या है कि अब अदानी अंबानी देश को नहीं बचा सकते, अब नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का युवा इस देश को बचा सकता है। और आपके इन्होंने हाथ बांध दिए हैं, आप सबके हाथ बांध दिए हैं। जो आप पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इन्होंने इस सब को खत्म कर दिया है। अब भी मैं इनसे कह रहा हूं कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, खाद की सप्लाई की तैयारी करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। यह तेल हिंदुस्तान को चाहिए, यह तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए।